मैं नवनिर्मित नव जो अभी चयन हुआ है चेयरपर्सन का और 31 वार्डों के पार्षदों को हार्दिक बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि वो बहादुर में अच्छे से काम करें, भ्रष्टाचार के विरोध में काम करें, आम जनता की हक में काम करें। मैं महज 2500 वोटों से हूँ। 2500 वोट बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। बहादुरगढ़ की जनता ने मेरा बहुत साथ दिया। इतने बड़े जन समर्थन के लिए मैं बहादुरगढ़ की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं और मेरी इंडियन नेशनल लोकदल की युवा टीम बहादुरगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। उन लोगों ने इतना उम्मीद, इतना विश्वास हम लोगों पे जताया और हम एक प्रबल विपक्ष की दावेदारी आज सभी पत्रकार बंधुओं के सामने रखते। बहादुरगढ़ नगर परिषद में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हम नहीं होने देंगे। छोटे से छोटे भ्रष्टाचार का भी हमें पता चला तो हम सबूतों के साथ जनता के सामने आएंगे और उनके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। अब मैं चुनाव के जो हार के कारणों का आप लोगों के सामने उल्लेख करना चाहती हूँ। मैं दूसरी बार ये चुनाव हारी हूँ और दूसरी बार भी मैं ये चुनाव हराई गई क्योंकि प्रशासन हमारे खुद के खिलाफ था। अभी मैं कुछ आपके सामने रखूंगी अपनी बातें कि मैं ये ऐसा क्यों कह रही हूँ। प्रशासन खुद के खिलाफ था, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया। कुछ कांग्रेसी नेता जिन्होंने चेयरमैन बनने के बावजूद, कांग्रेस से चेयरमैन बनने के बावजूद खुल के नगर परिषद को लूटा और आखिर में वो बीजेपी का उन्होंने साथ दिया। और सबसे बड़ी बात, वोटों की बहुत हेरा फेरी हुई इस चीज में। सबूतों के साथ हम ये चीजें पेश करेंगे आप लोगों के सामने और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगी कि प्लीज इसको अखबारों के माध्यम से आप छापिए, जो लाइव हैं उनको दिखाइए, सबूतों के साथ हम आप लोगों के सामने पेश होंगे और आम जनता का हक बनता है कि वो जाने, क्योंकि जनता ने बहुत विश्वास दिखाया हम लोगों को। रही बात प्रशासन की, बात करूंगी मैं सबसे पहले। प्रशासन खुल के खिलाफ था हमारे। मैं जैसे कि एज अ कैंडिडेट मैं वार्डों में घूम रही थी जिस दिन वोटिंग हो रही थी। वार्ड नंबर 10 की जो प्रीति जी हैं, वार्ड नंबर 10 की जो पार्षद का चुनाव लड़ रही थी, मैं 34 वोटों से वो हारी हूँ और 31 वार्ड की शीतल। वहां पे कैंडिडेट को प्रशासन अंदर नहीं जाने दे रहा था और जो बीजेपी के एजेंट हैं वो अंदर जाके वोटों मशीनों के बटन दबा रहे थे। 31 वार्ड में प्रशासन से मेरी लड़ाई हुई, पुलिस और में जो लेडीज थी, लेडीज पुलिस और जेंट्स पुलिस से मेरी लड़ाई हुई। हम उनकी वीडियो बनाने लगे तो वो अंदर भाग गए। मैं पीछे पीछे उनके अंदर गई तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि मैडम हमारी नौकरी में बात आ जाएगी, ये हम लोगों को ऊपर से आदेश। मैं चाहती तो मैं कर सकती थी, मैं वहां पे एक्शन ले सकती थी, पर जब मुझे लगा कि इसमें इनका कोई दोष नहीं है क्योंकि उनका व्यक्तिगत ना तो किसी कैंडिडेट को जानते, ना उनकी किसी से दुश्मनी थी, ना उनकी किसी से दोस्ती थी, वो बाहर से आए थे। तो मैंने बोला कि ठीक है आप लोगों ने कर लिया, वैसे करनी तो मुझे इसकी कंप्लेंट चाहिए थी पर मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि नौकरी पे अगर आपकी बात आ जाएगी, पर आप आगे से मत ऐसा करना। शीतल ने मुझे बताया कि दीदी ये 2 घंटे से हो रहा था, 2 घंटे से एज अ कैंडिडेट मैं अंदर नहीं जा रही। शीतल कहाँ है? राइट शीतल, ठीक बोल रही हूँ। 2 घंटे से मैं कैंडिडेट होकर अंदर नहीं जा रही थी और एजेंट अंदर जा रहे थे। हालांकि वो एजेंट भी घबरा गए थे। मैं वहां बोल के आई थी बच्चों से कि आप वीडियो बनाएंगे, पर 2 घंटे में आप ये देखिए कितनी वोटिंग वहां पे फ्रॉड वोटिंग हुई है। वही बात करूं मैं प्रीति की, तो प्रीति आप मुझे बताइए। जो अक्षय लाल था उसकी वाइफ डबल वोटिंग करने आई थी। जब वो डबल वोटिंग करने आई तो मैंने उसे पकड़ा था वहां पे, बल्कि वहां तो प्रशासन भी बिका हुआ था। मैंने कई बार बोलने की बहुत कोशिश करी और मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। मतलब जो दूसरा कैंडिडेट था हरिमोहन धाकड़े, उसका सदस्य मतलब परिवार उसका अंदर जा सकता था, पर हमारे परिवार को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। मैंने बोला भी लेकिन फिर भी नहीं माने। कई जो उसकी बहू थी वो भी उनके साथ अंदर बैठी हुई थी और मैंने उसे निकलवाया। जब पुलिस वाले से मैंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की तब उन्होंने निकाला उसे। लास्ट में जब वोटिंग खत्म हो गई, उसके वोटिंग खत्म होने के बाद जब हम लोग बाहर निकले तो मैंने खुद पुलिस वाले को हरिमोहन धाकड़े का जो बेटा था उसको पैसे में देखा। बस ये रहा कि मैं वीडियो नहीं बना पाई। अगर उस टाइम पे मैं वीडियो बना लेती तो शायद यकीन होता सब लोगों को। बस यही था। तो ये चीजें हुई, प्रशासन के खिलाफ था, हमारे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया। एक जो व्यक्ति है, जैसे बीजेपी समर्थित जो वोटी थी, उनकी एक व्यक्ति की 4 वार्डों में वोट की और उन्होंने 4 वार्डों में मतदान किया। ये हम आपको भी सबूत दे देंगे इन चीजों की
तो ऐसा हुआ। और कुछ ऐसा हुआ जो बीजेपी को लगता था कि उनके समर्थित वोट नहीं है। जैसे 8 नंबर वार्ड की मैं बात बोलूं कि कुछ लोग ऐसे थे कि उनकी 8 नंबर वार्ड में वोट होनी चाहिए, उनकी 12 नंबर वार्ड में वोट डाल दी। तो आप ये देखिए, एक दो बूथ पे तो उन्होंने चेक किया, अपनी वोट ढूंढी, पर आगे वो 12-12 मतलब बूथ 12-12 वार्डों में वो कैसे ढूंढेंगे। तो इस तरह से काफी लोग बिना मतदान किए रह गए, जिसमें बीजेपी को ये लगता था कि ये वोट उनकी नहीं है, उनको इस तरह से रोका गया। तो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ और खुलेआम दुरुपयोग हुआ। तो इस सबूतों के साथ मैं आपके आगे आई हूँ और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इन चीजों को छापें। तीसरी बात मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ कि प्रशासन मतलब निकाय का चुनाव था, बहुत बड़ा चुनाव नहीं था ये। मैंने देखे हरियाणा के कई बड़े बड़े मंत्री एमपी हमारे वार्डों में गुड़ैया चलते नजर आए। लाइक कि मेरे बूथ के 15 वार्ड में अनिल विज जी ने, जो गृह मंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने डोर टू डोर करके वोट मांगा, फिर भी मेरे वार्ड ने मुझे 1100 वोटों से जिता के भेजा, और मुझे ही नहीं मेरी देवरानी को 1100 वोटों से जिता के उन्होंने वहां का पार्षद बनाया। और रही बात, मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि कुछ लोग फटका तो पहन रखा था उन्होंने कांग्रेस का, और उन्होंने खुल के समर्थन किया बीजेपी का, क्योंकि उनको पता था कि अगर मोनिका चेयरपर्सन बनती है तो पिछले घोटालों पे जो उन्होंने खाया है नगर परिषद को, दोनों हाथों से लूटा है, पूर्व विधायक रहे नरेश कौशिक जी के साथ मिलकर, उनकी सारी फाइलें खुल जाएंगी। फाइलें तो अभी खुलनी है, हम उन पे लगे हुए हैं। प्रशासन अभी बीजेपी से है, बीजेपी का है सब कुछ, तो मे भी थोड़ा लेट हो सकता है, पर ये चीजें तो उजागर जनता के सामने होंगी। तो इतना कुछ करने के बावजूद भी, अपनी सारी ताकत लगाने के बावजूद भी, पूरे हरियाणा की बीजेपी की ताकत बहादुरगढ़ में लगी। मैंने 4 एमएलए इलेक्शन बहादुरगढ़ में देखी। इन 18 साल में मैंने इतनी पुलिस देखी है बहादुरगढ़ में, किसी एमएलए इलेक्शन में नहीं देखी। इतना डर गए वो लोग, जेजेपी की वोट भी उनको मिल गई, फिर भी मैं ये मानती हूँ कि महज 2500 वोटों से वो चुनाव जीते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी हार मुझे लगती है, और ये चुनौती है आगे आने वाली विधान, लोगों ने दी है ये चुनौती आगे आने वाले विधानसभा चुनाव की उनको, कि इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम इतनी कम वोटों से आ रहे हो। और गांव में तो बीजेपी का मेरे ख्याल से मुझे लगता है अस्तित्व ही खत्म होता जा रहा है, जैसी जैसी वे ये अग्निपथ और टाइप की योजनाएं बना रहे हैं, तो ये उनके लिए चिंता का विषय। मैं आज आप सबके आगे प्रबल विपक्ष की दावेदारी रखती हूँ और पूरी बहादुरगढ़ की जनता का फिर से आभार व्यक्त करती हूँ, और ये कहती हूँ कि हम बहादुरगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ कल भी बोलते थे, आज भी बोलेंगे और आगे भी बोलते रहेंगे। नगर परिषद में होने वाले छोटे से छोटे भी भ्रष्टाचार पे अगर हमें पता चला, हम आम जनता के सामने उसको उजागर करेंगे, लोगों के बीच में ही रहेंगे। और अगर मैं जनता से भी निवेदन करती हूँ कि किसी को लगता है हमारी कहीं भी उनको जरूरत है, कुछ मुद्दे हैं जो हमें उठाने चाहिए, मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज कॉन्टेक्ट करना, जहां भी आपको हमारी जरूरत होगी हम वहीं आपके लिए खड़े होंगे। और चेयरपर्सन सरोज राठी जी के गतिविधियों पे मेरी पैनी नजर रहेगी, क्योंकि पहले तो नरेश कौशिक जी थे, विधायक थे, और चेयरपर्सन उनको 60% खिलाती थी। अब तो उनको ये भी लालच आ गया होगा ना कि चेयरपर्सन भी हमारी है, तो 100 का 100 सोच रहे होंगे खाने की। तो बहुत चुनौतीपूर्ण उनके लिए बोर्ड है, क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूत स्थिति में है, कुछ पार्षद हमारे अंदर भी हैं। हम नगर परिषद में हमारी कोशिश रहेगी कि हम कुछ बेकायदे नहीं होंगे। नेशनल लोकदल की युवा टीम इस बात पे वर्क कर रही थी कि जो लोगों के इतने समर्थन के बावजूद भी हो रही, तो हम जब वोटर लिस्ट का मुआयना कर रहे थे, मैं आपके बीच में लेके आया हूं, तो 1,33,000 के आसपास वोट थी। उनमें से 6,134 वोट डबल, ट्रिपल और 4-4 बार वोट बना दी। ये किसी आम आदमी की वोट नहीं बनी, ये वोट बनी जो बीजेपी की जय बोलते थे उनकी। और ये केवल एक वार्ड में नहीं हुआ, मेरे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पे जितने भी लड़े प्रत्याशी हैं वो बैठे हैं, उन लोगों को से भी हमने टैली किया ये, और ये आंकड़ा बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। एक तरह से लोकतंत्र की हत्या इन लोगों ने की है यहाँ पे। और जो अपने आप में 30 मार खां समझते थे बीजेपी वाले, उनको बहादुरगढ़ की जनता ने उनकी औकात दिखा दी, क्योंकि इन लोगों ने सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया।
और भ्रष्टाचार करने से अभी भी बाज नहीं आ रहे। अभी रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अभी हाल में ही कुछ ठेकेदारों की पेमेंट रोकी गई है। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के रहनुमाओं से कि तुम लोगों ने अगर कोई काम हो गया तो उसकी पेमेंट रोकने का औचित्य क्या है? क्योंकि इन लोगों का मकसद है भ्रष्टाचार करना, इन लोगों का मकसद है अपने कमीशन को एज इट इज रखना। जैसे पहले 60-40 में खाते थे, अब इनकी कोशिश रहेगी 100/100 खाएं। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के युवा साथी नगर परिषद में लोगों ने भेजे हैं, वो ना केवल इनकी बेकायदगी जो ये करेंगे उसको उजागर करेंगे, बल्कि जो लोग ये भ्रष्टाचार फैलाएंगे उसको तुरंत प्रभाव से रोकेंगे हम। और हमारा टारगेट ये रहेगा कि जो लोग कमीशन खाकर नगर परिषद में काम करते हैं उनके घोटाले उजागर करें और उनके बारे में जनता को बताएं। क्योंकि 25,000 वोटें जनता ने इसलिए दी है, वो टोटली बीजेपी के खिलाफ थी। वो चाहती नहीं थी बीजेपी दोबारा से भ्रष्टाचार करे। मैं तो बहादुरगढ़ का धन्यवाद करूंगा कि क्योंकि मेरी और मोनिका की तो एक वोट है और ये 25,000 वोट ऐसे ही नहीं बनी, बहुत बड़ा अमाउंट होता है और बगैर बहादुरगढ़ के साथ के ये पॉसिबल नहीं था इतना बड़ा आंकड़ा छू लेना। बाकी मैं एक बार मोनिका को दूंगा, मोनिका से रिक्वेस्ट है प्लीज। देखिए, इसके खिलाफ हम शिकायतें करेंगे। बहुत कम मतों से मैं हारी हूँ, तो लोगों का बिल्कुल विश्वास है मुझको, उनकी उम्मीदों पर मैं खड़ी उतरूंगी। एक प्रबल विपक्ष की भूमिका मैं निभाऊंगी और भ्रष्टाचार को उजागर करने में जनता का सहयोग। इसकी शिकायत कैसे करेंगे जो फर्जी वोटर्स तैयार किए गए, दोहरे वोट जैसे बनाएंगे? राज साहब ने बताया कि डीसी जी ने तो अपनी मजबूरी बता दी कि वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए जो अधिकारी है वो प्रशासन का दबाव उन पे होता है, तो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट ही जाएंगे। चुनाव के दिन भी कुछ दिक्कतें सामने आई थी, क्या था वो मामला? वही था कि जो कैंडिडेट थे जो चुनाव लड़ रहे थे उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था और जो एजेंट थे बीजेपी के वो अंदर जाके बटन दबा रहे थे। मैं गई भी थी, ये शीतल जी बैठी हैं, काफ़ी लड़ाई भी हुई हमारी। हम वीडियो बनाने लगे तो पुलिस वाले अंदर भाग गए। हम उनके पीछे गए तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि मैडम प्रशासन का दबाव था, हमारी नौकरी चली जाएगी। तो वहाँ पे हम इसलिए थोड़े से सॉफ्ट पड़े क्योंकि 1.5-2 घंटा, जैसे 31 वार्ड में 1.5-2 घंटा धांधली हुई है और प्रॉपर बोकस वोट वहाँ पे गिरी है। वहाँ से हालांकि मैं चुनाव जीती हूँ पर मेरा मार्जिन और बड़ा होना था। उनके फोटो भी धीरे धीरे आपके पास पहुंचने शुरू हो जाएंगे और ये 6,134 वोट केवल और केवल बीजेपी को चुनाव जिता के गई है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए इस बात की कि सरकार बेशक इनकी है, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी है और इसकी शिकायत जहां तक बात है तो हम डीसी को भी कर चुके हैं, राज्य चुनाव आयोग को भी भेज चुके हैं। ये पूरी लिस्ट बाकायदा पूरी लिस्ट हमने इसलिए भेजी है ताकि कल को ये ना कहे हमें लिस्ट नहीं मिली, हमें नहीं पता किसकी डबल वोट है। ये डबल वोटर की लिस्ट भी भेजी है और अब चुनाव जाने की भी तैयार है। कोर्ट का खटखटाएंगे? बिल्कुल कोर्ट के अलावा हमारे कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी है वो वाकई में बड़ी शर्मनाक और बेहद निंदाजनक ये स्थिति है बहादुरगढ़ के लिए। क्योंकि अगर इन लोगों को काम ही कुछ करना होता तो कम से कम लोकतंत्र की हत्या ना करते। इन लोगों को सिर्फ कमीशन खाने से मतलब है, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी भ्रष्टाचार से मतलब है। जिस हिसाब से ठेकेदारों के चेक रुकवाए हैं वो बहुत बड़ा मामला है। कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने ठेकेदारों के चेक अगर काम हो गया था तो रुकवाए क्यों? इनका मकसद है कमीशन खाना और ये अपने कमीशन के लिए अब थोड़े दिन में लड़ाई भी मचती दिखेगी। वो कहेगा मैं लूंगा, वो कहेगा मैं लूंगा और हम कहेंगे हम ना तुम्हें लेने देंगे ना उनको लेने देंगे। ये जनता का पैसा है, जनता के काम आएगा। स्थानीय निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की थी? बिल्कुल शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने अपनी मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, चुनाव हो चुके हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमने आगे राज्य चुनाव आयोग और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पहले पता नहीं चला था चुनाव से पहले इसलिए नहीं पता चला क्योंकि ये जो इन्होंने वोटर लिस्ट है, बूथ वाइज वोटर लिस्ट बाद में जारी की। अगर ये पहले जारी कर देते तो इसका पहले भी पता लग सकता था।